वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस। ठीक है, हम देखेंगे इसके अंदर कि किस तरीके से कि जो लाइफ है आगे उसके अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है वो किस तरीके से होता है। लाइफ प्रोसेस, ठीक है। लाइफ प्रोसेस के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई भी लिविंग एनिमल है, जो भी लिविंग एनिमल है या कोई भी लिविंग प्लांट है, तो वो क्या करता है, लिविंग एनिमल या लिविंग प्लांट क्या करता है, अपनी मेटाबॉलिज्म करने के लिए कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। सबसे पहली बात तो उसने न्यूट्रिशन अपनी बॉडी के अंदर लेना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है ऑर्गेनिज्म का जिसके थ्रू ये कुछ न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी के अंदर लेता है, ठीक है। कुछ न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी के अंदर लेता है। अब बात आती है कि वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड सम सॉल्ट्स, ठीक है। ये कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको हम अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, ठीक है। लेने के बाद हम लाइफ प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये सब चीज़ें हमें किस में हेल्प करती हैं, ये सभी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं हमारी बॉडी के अंदर एक तो एनर्जी बनाने के लिए, और हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म के अंदर होती है, ATP की फॉर्म के अंदर होती है। अडीनो ट्राईफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर उसको बिल्डअप करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर रिपेयरिंग करने में, रिपेयरिंग किसकी, टिश्यूज़ की, सेल्स की, रिपेयरिंग ऑफ देयर टिश्यूज़, ठीक है। उसके टिश्यूज़ को, सेल्स को, इन सबको रिपेयर करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन भी बहुत तरीके का होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब न्यूट्रिशन भी बहुत तरीके से पाया जाता है, ठीक है। मेनली ये क्या होता है, दो तरीके का ही पाया जाता है। 2 टाइप्स इसके कौन से हो गए, फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड इज हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक एंड नेक्स्ट इज हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। एक इनके एग्जाम्पल देखें तो ऑटोट्रॉफिक का एग्जाम्पल क्या होगा, प्लांट्स, और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ह्यूमन बीइंग, कैट, डॉग, ठीक है। ये एक्सेट्रा और भी इसके बहुत सारा एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। अब ओटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ। ओटो का मतलब होता है सेल्फ, मतलब कि अपना खाना, मतलब कि अपने न्यूट्रिएंट्स खुद बनाना, ठीक है। अपना खाना, ओटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है। हेट्रो मतलब होता है अनदर, जब कोई अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंड ना होके खुद के ऊपर ही डिपेंड हो, मतलब कि वो अपने आप क्या बना सकते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स बना सकते हैं। कौन से न्यूट्रिएंट्स, वो अपने आप कार्बोहाइड्रेट्स बना सकते हैं, वो अपने आप प्रोटीन बना सकते हैं, फैट्स बना सकते हैं, मिनरल्स, विटामिन, ये सब चीज़ें वो खुद बना सकते हैं। तो जो ऐसे होते हैं जिसको किसी और की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही किसी केमिकल प्रोसेस से क्या कर लेता है, अपना खाना, अपने न्यूट्रिएंट्स बना लेता है, उनको बोला जाता है ऑटोट्रॉफ्स। और जो क्या करते हैं, जिनको अपने न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है, अपने न्यूट्रिएंट्स, इन न्यूट्रिएंट्स के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, तो उसको बोला जाता है हेट्रोट्रॉफिक। मोस्टली क्या होता है, जितने भी हेट्रोट्रॉफिक एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं, वो सभी ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, मतलब कि वो हमेशा इनको ही खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, हम एक बार देख लेते हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कौन सी चीज़ को खाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, वो किसको खाते हैं, वो वीट खाते हैं, ठीक है, या फिर मेज़ खाते हैं, ठीक है। कोई जूस वगैरह शुगर केन का जूस पी लिया, ठीक है, या राइस खा लिया। अब देखो
ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये सभी चीज़ें क्या हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं। ये सब, ये जितने भी, अगर मैं इन प्लांट्स की बात करूं तो ये क्या कर रहे हैं, वीट का जो प्लांट है, मेज़ का जो प्लांट है, शुगर केन का जो प्लांट है, राइस का जो प्लांट है, वो सभी क्या कर रहे हैं, अपना खाना ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन ह्यूमन किन के ऊपर डिपेंड है, ये सारे ऑटोट्रॉफ्स ही तो हैं, ठीक है, ह्यूमन इसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अब एक टर्म आती है, अभी दो टर्म्स आती हैं हमारे पास, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से बनाते हैं, उन एनिमल्स को क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉफ्स। और जो अपना खाना किससे लेते हैं, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से लेते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है, हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, वो कैसे होता है, ठीक है। मोस्टली अगर हमने एग्जाम्पल देखा, अभी प्लांट्स होते हैं ये सब, ठीक है। तो प्लांट्स अपना खाना किससे बनाते हैं, किस प्रोसेस से, देखो ये तो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लेकिन अगर हम प्रोसेस की बात करें कि किस प्रोसेस से वो अपना खाना बनाते हैं, तो वो कौन सा प्रोसेस है, वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले एनिमल्स हैं वो अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। इस लेक्चर के अंदर अब हम डिटेल के अंदर देखेंगे कि एक्चुअली जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है वो होती कैसे है, ठीक है। तो इसके लिए देखो हम सबसे पहले अब इसमें रिएक्शन देखेंगे। अब क्या होता है, सबसे पहले कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके साथ क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, और किसकी प्रेजेंस के अंदर, सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर, सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर, और जो साइट होती है जिसके अंदर ये एक्टिविटी परफॉर्म होगी वो क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर जब सनलाइट प्रेजेंट होगी तो उस टाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज के अंदर। C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, ठीक है। इधर इसको बैलेंस करने के लिए 12 and 6, ठीक है। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन। इसके अंदर जो ये चीज़ें हैं ये एज अ होंगी रॉ मटेरियल, ठीक है। और ये सब क्या होंगे, इसके एंडिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब देखो हमने बात की थी न्यूट्रिएंट्स की, न्यूट्रिएंट्स क्या थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट और विटामिन्स, यही थे न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो अब देखें तो ये देखो इसमें ऑटोट्रॉफ्स ने क्या किया है, अपना खाना खुद बनाया है, अपना न्यूट्रिएंट खुद बनाया है जिससे वो एनर्जी लेंगे। तो वो कौन सी चीज़ है, ग्लूकोज। अब देखो ग्लूकोज इन्होंने क्या किया है, खुद ने ग्लूकोज बनाया है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये किसकी रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, ठीक है। अगर अब इसके अंदर इवेंट्स की बात करें कि जो फोटोसिंथेसिस है उसके इवेंट्स कौन से होंगे, इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसके अंदर मोस्टली 3 इवेंट्स होते हैं। 3 इवेंट्स कौन से हो गए, फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन,
सेकंड इज कन्वर्जन एंड थर्ड इज रिडक्शन। ठीक है, अब देखो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए तीन चीज़ें करनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो एब्जॉर्प्शन करना पड़ता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन किसका होगा? फोटोसिंथेसिस की अगर हम रिएक्शन देखें, यहाँ पे देखो क्या आया था एज अ रॉ मटेरियल हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये दोनों क्या है? रॉ मटेरियल। जैसे हम कोई भी फैक्ट्री सेटअप करते हैं ना, तो फैक्ट्री सेटअप करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है? कोई भी रॉ मटेरियल चाहिए होता है, कोई कच्चा माल चाहिए होता है। ठीक है, उसके बाद ही हम अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं ना। तो इसके अंदर भी क्या होता है कि सबसे पहले रॉ मटेरियल के लिए दो चीज़ें लेनी पड़ेंगी। वो कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड H2O। कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। अब इन दोनों चीज़ों का इसने क्या किया है? एब्जॉर्प्शन किया है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कहाँ से किया है? जो CO2 आ रही है वो कहाँ से आ रही है? वो लीव्स में से आ रही है, लीव्स में से आ रही है, पत्तों में से आ रही है। और जो H2 है ये कहाँ से आ रहा है? ये रूट से आ रहा है। ठीक है, तो इसने एब्जॉर्प्शन की है कहाँ से? लीव्स से तो एब्जॉर्प्शन की है कार्बन डाइऑक्साइड की, और रूट्स से जो इसने एब्जॉर्प्शन की है वो किसकी की है? वाटर की एब्जॉर्प्शन की है। तो उसके बाद आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है चेंज करना किसी चीज़ को। चेंज करना मतलब कि कैसे चेंज किया? अब देखो इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ, ये हमारे पास क्या था? रॉ मटेरियल था। इस रॉ मटेरियल का जो केमिकली स्ट्रक्चर है उसको कौन चेंज करेगा? सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर और क्लोरोप्लास्ट साइट के अंदर। इस रॉ मटेरियल को सनलाइट की प्रेजेंस में, और साइट कौन सी होगी? क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर जाकर सनलाइट क्या करेगा? इन दोनों का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो चेंज कर देगा और किसके अंदर बना देगा? देखो अभी तक हमारे पास अगर केमिस्ट्री में देखें तो सिर्फ कार्बन का मॉलिक्यूल है हमारे पास, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, इधर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, हमारे पास सिर्फ ये तीन मॉलिक्यूल्स हैं। तो सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर इन दोनों मॉलिक्यूल्स को इस तरीके से चेंज किया जाएगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये किसके अंदर चेंज हो जाएंगे? ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, CHO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये वही तीन मॉलिक्यूल्स हैं जो हमें यहाँ पे हमारे एज अ रॉ मटेरियल के अंदर मिल रहे थे। ठीक है, उसके बाद वाटर बन जाएगा H2O, और उसके बाद ऑक्सीजन। ये देखो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीन मॉलिक्यूल्स ने ही अपना स्ट्रक्चर इस तरीके से चेंज कर दिया कि वो कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से किसके अंदर चेंज हो गए? ग्लूकोज के अंदर, वाटर के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर क्या हो गए? चेंज। तो ये देखो कन्वर्जन हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का कन्वर्जन किसके अंदर कर दिया? ग्लूकोज के अंदर कर दिया। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोसेस होता है इसको क्या बोलेंगे? कन्वर्जन के अंदर लिया जाएगा। ठीक है, जो लास्ट स्टेप है वो है रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन का मतलब होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट के अंदर चेंज हो गया, मतलब कि जो कार्बन है उसने अपनी पोजीशन चेंज की है। ठीक है, यहाँ पे तो देखो सबसे पहले वो किसके साथ था? कार्बन सिर्फ ऑक्सीजन के साथ था, लेकिन यहाँ पे कार्बन किसके साथ ऐड हो गया? ऑक्सीजन के साथ तो है ही, साथ के साथ किसके साथ ऐड हो गया? हाइड्रोजन के साथ ऐड हो गया। तो ये क्या हुआ? रिडक्शन डिवीजन हुई जब उसने अपना चेंज किया, तो इस प्रोसेस को बोला गया रिडक्शन। अब हम क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ लीफ एंड क्लोरोप्लास्ट। इन दोनों के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करके भी देखेंगे, और उसके बाद इसके एक्सप्लेन भी देखेंगे कि इसके अंदर किस तरीके से है। अब देखो सबसे पहले क्या होता है? लीफ होता है। लीफ को अगर मैं सेंटर में से तोड़ लूँ, आगे से जो उसकी टिप वाला रीजन होता है, जैसे ये लीफ है यहाँ पे, ये कोई भी लीफ ले ली। ठीक है, अब इस लीफ को क्या किया? यहाँ से कट कर दिया। जब इस लीफ को यहाँ से कट किया तो हमें नेक्स्ट क्या मिलेगा? एक स्ट्रक्चर मिलेगा जो अभी ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। अब इसमें देखो ये जो मार्जिन दिख रहा है, इस मार्जिन को बोलेंगे लीफ ब्लेड।
लीफ ब्लेड जो ये सेंटर के अंदर है इसको बोलेंगे मिड रिब। ठीक है, और इसके बीच में क्या होगा, इस तरीके से पतली पतली वेन्स दिखाई देंगी हमें। वेन्स हो जाएगा। और ये जो सेंटर के अंदर मिड रिब है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर वाला रीजन है इसके अंदर फ्लोएम प्रेजेंट होएगा। और फ्लोएम किसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। हमने 9th क्लास की बुक के अंदर देखा होगा, एनसीईआरटी में। और नीचे क्या होता है, जाइलम। जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, किसी भी लिक्विड चीज़ को, वाटर को। ठीक है, और इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, वेस्कुलर बंडल। इनको क्या बोला जाता है, वेस्कुलर बंडल। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे कि जो यहाँ पे ये वाले जो सेल्स अरेंज है, यहाँ पे ये जो सेल्स अरेंज है, तो इस सेक्शन को मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा और डिटेल के अंदर यहाँ पे आपको बना के दिखाऊंगी कि अगर इसको डिटेल के अंदर लिया जाए, इसको मैग्नीफाई करके देखें हम यहाँ पे इस सेक्शन को, तो ये हमें किस तरीके से दिखेगा। ये स्ट्रक्चर है किसका, लीफ की थिकनेस का, जो हमने देखा। ये जो ऊपर वाली कोट है, ये जो हमें वो लीफ थोड़ा सा शाइनी शाइनी दिखाई देता है ना, ये वो है जिसको बोलते हैं वैक्सी क्यूटिकल। ऊपर वाला पोर्शन जो वैक्सी हमें दिखेगा, शाइनी पार्ट जो लीफ का अपर पार्ट से हमें दिखता है, उसको बोलते हैं वैक्सी क्यूटिकल। इसके नीचे ये वाली जो लेयर होगी इसको बोलेंगे अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस। और जो ये वाली लेयर है इसको बोलेंगे लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, ये हो जाएगी लोअर एपिडर्मिस। उसके बाद देखो इसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, ये वाले जो सेल्स हैं, ये वाले सेल्स, इनको बोला जाएगा पैलिसेड पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। और जो ये वाले सेल्स हैं इनको बोला जाएगा स्पंजी पैरेन्काइमा। ठीक है, इन दोनों लेयर्स को मिला के बोला जाएगा मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स। ठीक है, अब ये जो मीजोफिल सेल्स होते हैं ये कैरी करते हैं क्या, क्लोरोप्लास्ट। क्या कैरी करते हैं, क्लोरोप्लास्ट, जिसके बीच में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। उसके बाद हम देखते हैं इसके बीच में कुछ एयर की कैविटीज़ प्रेजेंट होंगी, यहाँ पे जैसे ये वाली कैविटी और ये वाली कैविटी, ये कुछ एयर की कैविटीज़ प्रेजेंट होंगी, एयर कैविटी। ठीक है, ये हमने फिगर देखा।
क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लीफ के क्रॉस सेक्शन का डायग्राम दिखाइए। नेक्स्ट हम अब डिटेल के अंदर क्या देखेंगे, ये जो हमने देखा था स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट, हम इस क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर डिटेल के अंदर देखेंगे कि क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन परफॉर्म होती है। इस तरीके से इसके ऊपर क्या होते हैं, कुछ बंडल्स लगे होते हैं यूँ। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इसमें अगर हम अब देखें तो ये तो हो जाएगी इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो बाहर दिखेगी, आउटर मेम्ब्रेन। ये हो जाएगी इसकी इनर मेम्ब्रेन, और यहाँ पे कुछ प्लाज्म प्रेजेंट है, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, ठीक है। और ये जो अकेला ये एक बंडल आपको, ये अकेला एक जो ये है सेल टाइप के अंदर जो ओवल शेप दिख रही है, इसको बोला जाएगा थाइलैकॉइड, ठीक है। इस अकेले को तो बोलेंगे थाइलैकॉइड, लेकिन अगर इस पूरे बंडल की मैं बात करूं, ये पूरा जो बंडल है इसको बोला जाएगा ग्रेना। इसको क्या बोला जाएगा, ग्रेना। और ये जो इनके बीच में से ये वाली जो मेम्ब्रेन जा रही है, इस मेम्ब्रेन को बोला जाएगा लैमिना। इसके अंदर क्या होगा, कुछ राइबोसोम्स पड़े होंगे। राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं। ये क्या, इसके अंदर क्या पड़े होंगे, कुछ राइबोसोम्स इस तरीके से पड़े होंगे। और राइबोसोम भी इसके अंदर जो होता है वो कौन सा होता है, राइबोसोम्स। इसके अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। उसके बाद इस लिक्विड के अंदर क्या होगा, कुछ ग्रैन्यूल्स पड़े होंगे। अब ये ग्रैन्यूल्स कौन से हैं, स्टार्च के ग्रैन्यूल्स हैं, स्टार्च के ग्रैन्यूल्स हैं, ठीक है। किसका पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट। जो हम अभी न्यूट्रिएंट्स देख के गए थे ना कि न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। अब क्या होती है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जब इनके अंदर प्रेजेंट होती है तब ये ग्लूकोज बाहरी साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे, हमने जैसे ऊपर बोला था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है, ये जो आपको थैलाकॉइड दिख रहा है, इस थैलाकॉइड के बीच में, मतलब कि यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, जहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किसके अंदर चेंज कर देगा, ग्लूकोज प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन के अंदर चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये हमने स्ट्रक्चर किसका दिखा था, फिगर क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये इसीलिए, और जो प्लांट होते हैं उनका ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, इस क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, ठीक है। ये डिटेल के अंदर स्ट्रक्चर है किसका, क्लोरोप्लास्ट का। अब थोड़ी सी अपन इन सब की क्या देखते हैं, फंक्शनिंग देखते हैं कि ये सब किस काम के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, लीफ है, ठीक है। ये हमने लीफ लिया था एक, उसको हमने यहाँ से काटा तो ये कुछ इस तरीके से हमें दिखा, जिसमें ये इसका लीफ ब्लेड हो गया, ये इसकी मिडरिब होगी, ये वेन्स होगी, और यहाँ पे फ्लोएम
और नीचे जाइलम। तो इस सेक्शन का जो ये हमें थिकनेस दिख रही है, उस थिकनेस को जब हमने डिटेल के अंदर देखा तो हमें इस तरीके से ये दिखाई दिया। अब इसके ऊपर क्या है, ये जो वैक्सी कोट लगा हुआ है, पत्ता हमेशा देखना ऊपर से जो पत्ते की सरफेस होगी वो कैसी होगी, थोड़ी सी शाइनी सरफेस होगी उसकी। तो वो शाइनी किसकी वजह से होती है, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, एक वैक्सी कोट लगा होता है। उस वैक्सी कोट की वजह से क्या होता है, जो सनलाइट होती है वो भी ट्रैप हो जाती है, जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, साइड में हो जाते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से इसके क्या है, यहाँ पे ये वैक्सी कोट प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद ये जो ऊपर सेल्स की लेयर अरेंज है इसको बोलेंगे अपर एपिडर्मिस। अब देखो जो एपिडर्मिस होती है ना, हमेशा एपिडर्मिस का मतलब होता है कि वो लेयर स्किन की या आउटर लेयर, वो वाली आउटर लेयर जो हमें इन्वायरमेंट के साथ इंट्रैक्शन करने में हेल्प करती है। अब देखो अगर इस लीफ को देखा जाए तो इंट्रैक्शन इन्वायरमेंट के साथ कौन सी सरफेस कर रही है, कि ये सरफेस कर रही है, कि इसके नीचे वाली सरफेस कर रही है। तो ऊपर वाली सरफेस के जो सेल्स हैं वो सब क्या होंगे, एपिडर्मिस होंगे, जो इन्वायरमेंट के साथ इंट्रैक्शन करेंगे। प्लस कौन से हो जाएंगे, ये जो नीचे लोअर एपिडर्मिस, ये भी क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ हो रहे हैं। ठीक है, और इनके बीच में क्या पाया जाएगा, दो मीजोफिल सेल्स पाए जाएंगे। एक तो कैसे होंगे, पैलिसेड पैरेनकाइमा होंगे, दूसरे स्पंजी टाइप के होंगे। ठीक है, ये स्पंजी टाइप के, और इन दोनों के बीच में एक एयर कैविटी पाई जाती है। ठीक है, ये जो एयर कैविटी होती है इसके ये हमें किस में हेल्प करती है, जो हमने अभी देखा कि वो रॉ मटेरियल लेता है लीव्स से, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। जो प्लांट्स होते हैं लीव से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। अब एक्चुअली क्या होता है, बाहर ये इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट से क्या होगा, ये वाले जो सेल्स होंगे इनको बोला जाता है गार्ड सेल्स। ये सेल्स कौन से हैं, गार्ड सेल्स हैं ये। और ये जो पोर प्रेजेंट होगा इस पोर को बोलेंगे स्टोमेटा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इस स्टोमेटा के थ्रू क्या हो जाएगा, जो ये ये जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इस स्टोमेटा के थ्रू कहाँ पे चले जाएंगे, इसके अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगी, खूब सारी CO2 हो जाएगी, और ये CO2 का लेवल जब यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, इन सेल्स के अंदर जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, इधर से इन सेल्स, इधर से इन सेल्स के अंदर। तो इन सेल के बीच में क्या पड़ा हुआ है, ये क्लोरोप्लास्ट पड़ा हुआ है, ये क्लोरोप्लास्ट पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अंदर आ जाएगी, क्या आ जाएगी, CO2 उस एयर कैविटी से इसके अंदर आ जाएगी। इसके अंदर आने के बाद एयर कैविटी के ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ पे चले जाएगी, इसके बीच में चली जाएगी। और यहाँ पे क्या पड़े हैं, क्लोरोफिल पड़े हैं। उस क्लोरोफिल साइट के अंदर जाके, और यहाँ पे कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी हैं, ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों यहाँ पे आके इसके अंदर चले जाएंगे। प्लस यहाँ पे सनलाइट है तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होगी, और जिससे हमें क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज, जो किसका रूप था, एक स्टार्च का रूप था। वो स्टार्च यहाँ पे बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा, यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो वाटर, इसने 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के बनाए हैं, वो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे यूज़ हो जाएंगे। और जो ऑक्सीजन है वो क्या होगी, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल जाएगी। यहाँ से बाहर निकल के, अब देखो कहाँ से बाहर निकली है, इनके बीच में से बाहर निकली है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी इन सेल्स के, यहाँ से एयर कैविटी में आ जाएगी। और क्या होगा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो इसके थ्रू यहाँ पे बाहर निकल जाएगी और इन्वायरमेंट के अंदर। अब हम क्या देखेंगे, स्टोमेटा के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, कि स्टोमेटा का हमने अभी साइड से देखा था, ये हमें साइड से दिख रहा है। अगर मैं पत्ते को बिल्कुल नीचे से देखूं तो बिल्कुल नीचे से स्टोमेटा मुझे किस तरीके से दिखाई देगा, किडनी शेप का ये होगा, जैसे बीन लाइक शेप, किडनी की जैसे शेप्स होती हैं उस शेप का ये हमें दिखाई देगा। इसके बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे।
ठीक है। अब देखो, जैसे हमने यहाँ पे बात की थी इस डायग्राम के अंदर कि ये गार्ड सेल्स थे, ये साइड से देखने में इस तरीके के दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे ये गार्ड सेल्स कुछ इस तरीके से, फ्रंट व्यू के अंदर ये गार्ड सेल्स इस तरीके से दिखेंगे स्टमक के अंदर, ठीक है, स्टोमेटा के अंदर। ये क्या हो जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसके बीच में क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और यहाँ पे ये जो पोर दिखाई दे रहा है इसको बोलेंगे स्टोमेटा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हमने किसका देखा था, ये स्ट्रक्चर हमने देखा फ्रंट व्यू ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।